नमस्कार प्रिय कुंभ लग्न और राशि वाले, शनि मार्गी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय कुंभ लग्न और राशि वाले, शनि जो हमारे जीवन में अहंकार को, कष्ट को और हमारे जीवन में जो कर्म को अधिनिष्ठ करते हैं, यह मकर राशि जो इनकी खुद की राशि होती है, इसमें 23 अक्टूबर को प्रातः 9:37 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी हो रहे हैं और कुंभ लग्न और राशि वाले मकर राशि आपके द्वादश स्थान पे विराजमान होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि शनि देव जो अपनी खुद की राशि में मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ में इसको बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, देखिए, शनि ऐसे मकर राशि में तो मार्गी हो रहे हैं, लेकिन शनि वर्तमान समय में धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं, यानी शत्रु होते हैं शनि के। शत्रु के नक्षत्र में शनि का चलना मतलब जितने भी कुंभ लग्न और राशि वाले हैं सभी को आपको थोड़ा शांति बना के रखना पड़ेगा। हालांकि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में आता है तो ये लाभकारी होता है, फिर भी थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं, लेकिन जब यह मार्गी हो रहे हैं तो 24 डिग्री के ऊपर है और जैसे जैसे समय बीतेगा ये 24 से 25-30 डिग्री तक पहुंच जाएंगे, यानी अशुभ स्थितियों में थोड़ा सा आ जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? हालांकि बहुत ज्यादा अशुभ नहीं होगा, इसकी क्षमता कमजोर हो जाएगी, क्योंकि मकर राशि जो है ये सम राशि है और सम राशि में 24 डिग्री के ऊपर कोई भी ग्रह जाता है तो वह बाल अवस्था में आ जाता है, अतः मन की शांति को यह कम करता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाल अवस्था यानी बालक की अवस्था, जिसकी मन में शांति नहीं होती, यानी मन में शांति बना के रखना पड़ेगा। अब यहां पे मैं बताता हूं, शनि देव जब मार्गी हो रहे हैं तो अपनी मकर राशि में हो रहे हैं और यह लग्न के मालिक भी है। तो जब लग्न का मालिक द्वादश स्थान पे अपनी राशि में जाता है तो लग्न भग नामक राजयोग की स्थिति को उत्पन्न करता है। जब द्वादश का मालिक अपनी राशि में जाता है तो विमल नामक राजयोग की स्थिति को उत्पन्न करता है और जब द्वादश का मालिक द्वादश में ही रह जाता है तो विपरीत नामक राजयोग की उत्पत्ति करता है। ये तीनों योग बहुत ही शुभ और लाभकारी योग होता है। अब देखिए क्या होगा, शनि जब अपनी राशि में मार्गी हो रहे हैं तो सबसे पहले ये आपको क्या करेगा, लाभ के मामले में धन जो आपका व्यय हो रहा था इसको रोकेगा, आपके ऐश्वर्य को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस और पुरुषार्थ को बढ़ाएगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ को बढ़ाने वाला रहेगा, विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाओं को यह ठीक करेगा, विदेश यात्राओं से लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, जन्म स्थान आप जहां रहते हैं उससे दूर जाकर के आपको सफल बनाने का प्रयास करेगा। आप बहुत ज्यादा कर्जदार बन चुके थे, कर्ज से बचाना चालू कर देगा। आप पुराने से पुराने केस मुकदमा में आपका बेल नहीं हो पा रहा था, यह सजा खारिज नहीं हो पा रहा था, यह माफी नहीं मिल पा रही थी, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाना चालू कर देगा। नेत्र रोग, सिर दर्द, हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी, हृदय से रिलेटेड रोगों को यह ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं वह आपके मित्र बन जाएंगे और आपको लाभ देना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है कोई आपके रिश्तेदार विदेश में रहते हैं और आपको उनसे रिलेशनशिप को मजबूत बनाना है तो आपके पास पुनः आने का प्रयास कर सकते हैं। जो धन की कमी के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, मानसिक तनाव में आ रहे हैं, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह ठीक करना चालू कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विदेश जाने से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, ग्रीन कार्ड, वीजा, इन सभी रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह ठीक करना चालू कर देगा। नीच भंग राजयोग और विपरीत राज्यों की परिस्थितियों में जो होता है आपको क्या करेगा कि कर्ज की मुक्ति से यह बचाना चालू कर देगा। इसके अलावा शनि क्योंकि आपकी कुंडली के लग्न के मालिक हैं तो लग्न के मालिक होने के कारण आपकी ख्याति चारों तरफ बिखरेगी। बड़े बड़े डिसीजन जो अपने जीवन में नहीं ले पा रहे थे डिसीजन लेंगे, आपके चरित्र को लेकर के, मतलब कैरेक्टर को लेकर के, आपके व्यवहारिकता को लेकर के, आपके परिवार वाले लोग, आपके पिता या माता या आपके भाई बहन सभी आपसे खपा हो गए थे तो आप अपने आप में अपने स्थितियों को ठीक करने वाले रहिएगा। जीवन साथी के सुखों को बढ़ाने वाला रहेगा, जीवन साथी के तरक्की को यह बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है धन की जो कमी के कारण आप परेशान हो रहे थे वह ठीक हो जाएगा। पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था या पिता की फाइनेंशियली कंडीशन जो खराब चल रही थी इसमें ठीक हो जाएगा। जीवन साथी से लाभ की संभावनाओं को यह बनाना चालू कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात किया है कि सरकारी कामकाज का बहुत ही बेहतर आपको लाभ देना चालू कर देगा। इसके अलावा
शनि की तीसरी दृष्टि जो है वह द्वितीय स्थान पे है मीन राशि। मीन राशि और शनि के मध्य में एक समग्री संबंध का रिश्ता होता है। अतः यह क्या करेगा कि वैवाहिक जीवन में क्लेश को तो दूर करेगा। अगर आप किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड रिश्ते रखे हुए हैं तो उसमें सुधार की संभावनाओं को लाएगा, या एक परफेक्ट डिसीजन की ओर आप पहुंचेंगे। धन संचय नहीं हो पा रहा था, धन संचय आएगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर बदलाव करना चाह रहे थे, बदलाव करेंगे। आपकी बातों का कोई वैल्यू नहीं देता था, आप लोगों को बोलते थे लेकिन लोग आपकी बातों को नहीं मानते थे, मानना चालू कर देंगे। पारिवारिक क्लेश और विवाद को लेकर के काफी समय से जो परेशानियां चल रही थी, डिप्रेशन तक की स्थितियां चल रही थी, उससे रिलेटेड आपको यह लाभ की संभावना देगा। विवाह से रिलेटेड बहुत ही अच्छे रिश्तों को यह देने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, परिवार के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। पुराने मित्रों का सहयोग अच्छा हो जाएगा, पुराने लव रिलेशन आपके ठीक हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नौकरी व्यवसाय में आप बदलाव करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत बढ़िया लाभ दे देगा ये। इसके अलावा शनि की 7वीं दृष्टि देखिए कर्क राशि पे, छठे घर पे। छठे भाव के शनि होते तो कारक हैं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कर्क राशि पे है, अतः कुछ शत्रु आपको परेशान कर सकता है। थोड़ा मन की चिंताएं बढ़ सकती हैं, आपको अपनी चिंताओं पर नियंत्रण ही रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है शत्रु से ही लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। संतान सुखों में वृद्धि के अवसर को बनाना चालू कर देगा। शिक्षा जो अधूरी छूट चुकी थी यह पूर्ण होनी चालू हो जाएगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलना चालू हो जाएगा। पेट पैर और सिर दर्द की समस्याओं को यह ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपकी शनि की दृष्टि पड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है क्योंकि शनि यहाँ के कारक होते हैं, तो आपको अपने व्यापार के लिए बड़े इन्वेस्टर की जो नीड थी वह मिल जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने जीवन में बड़े फैसले भी ले पाइएगा जो चिंता और कारणवश नहीं ले पा रहे थे। इसके अलावा शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है और यह लाभकारी हो जाएगा क्योंकि तुला राशि पे शनि की दृष्टि है 10वीं, और तुला राशि में शनि उच्च का होता है, प्लस इनके स्वामी शुक्र शनि के परम मित्र हैं। अतः प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को ठीक करेगा। सीनियर अधिकारी आपको टॉर्चर कर रहा था, परेशान कर रहा था, ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। मन चाहा प्रमोशन पदोन्नति हो जाएगा। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिल जाएगा, पिता से लाभ मिल जाएगा। सरकारी कामकाज में एक अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। राजकाज में जो बाधाएं हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। सरकारी काम मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। परंतु एक यहाँ पे एक नेगेटिव थॉट्स भी आएगा। शनि तंत्र मंत्र फालतू क्रियाओं में बहुत ज्यादा फंसाने का प्रयास करता है, तब अपने कर्म से विमुख होकर तंत्र मंत्र और फालतू चीजों पर नहीं फंसिएगा, नहीं तो शनि आपको इधर से बर्बाद कर सकता है। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्य में हो सकता है आप मंदिर वगैरह का निर्माण करें, यहाँ तक तो ठीक है। विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा क्योंकि जब भाग्य से यानी 9वें घर का और 12 घर का तालमेल बेहतर होता है तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलना चालू हो जाता है। फिर भी इसके फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? चंद्रमा के स्थान पर दृष्टि है तो जल में दही मिलाकर के प्रत्येक दिन शिवलिंग पे चढ़ाइए। सफेद चंदन का तिलक लगाइए। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण का जितना ज्यादा पूजा करेंगे शनिदेव इससे उतना ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो देखिएगा शनि का जो भी थोड़ा नकारात्मक फल है वह ठीक हो जाएगा और मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो प्रिय कुंभ लग्न और राशि वाले, आज मैंने बताया कि शनि अपनी खुद की राशि मकर में मार्गी हो रहे हैं, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।